अरे क्या यार यार मेरा मुझे कोट चोरी हो गया। एक तो छुट्टी वाले दिन बुला लिया। मेरा भी यार वेस्ट कोट चोरी हो गया। खैर आ जा प्लीज। राइट साइड, लेफ्ट। सामने देखिए प्लीज। ठीक है, आप जा सकते हो। सर बहुत अर्जेंट केस है, छुट्टी वाले दिन आना पड़ा लेकिन। तो मामला क्या है इसका? वही म्यूजिक का पैशन था, लेकिन स्टेबल जॉब के चक्कर में छोड़ दिया। सर अगर इतना ही पैशन है फिर स्टेबल जॉब के पीछे छोड़ क्यों दिया? एग्जैक्टली सोचने वाली बात। चलो। सर वापसी पे कोट। म्यूज़िक का जो मेरा स्टार्ट था, क्योंकि मेरा शौक़ भी था, सीखा मैंने, वही फिर स्टार्ट किया। लेकिन एक उम्र तक आके मुझे लगा कि नहीं, अब शायद इसमें हो नहीं रहा कुछ, तो किसी दूसरे स्टेप की तरफ मुझे जाना पड़ेगा। तो फिर स्टेबिलिटी, जाहिर सी बात है, वो ज़्यादा ज़रूरी थी। तो म्यूज़िक को फिर मैंने क्विट किया। उसकी रीज़न ये थी कि उस तरह से एक वैल्यू नहीं थी मिल रही जो मैं अचीव करना चाह रहा था। तो फिर मुझे लगा कि शायद अभी मुझे किसी जॉब की तरफ या कोई ऐसा ज़रिया हो। खैर जमील साहब, मेरा दिल की कहानी तो आपकी सुन ली है। सवाल जवाब से शुरू करते हैं। टाइम देखें शॉर्ट है हमारे पास आज। आपके सामने कुछ सॉसेस पेश किए हैं, प्लीज़ ट्राई करें इनके साथ। लाइट वाली से शुरू करते हैं। ये हमारी रसूमात हैं तो माइंड ना करिएगा, ज़रा सिर्फ दिमाग खोलने के काम आती हैं। जमील साहब मुझे ये बताएं आप कि आपने कब डिसाइड किया कि म्यूज़िक आपका सिर्फ पैशन है लेकिन प्रोफेशन नहीं? पैशन है, प्रोफेशन नहीं। तकरीबन आज से तकरीबन 2-3 साल पहले पैशन तो खैर था शुरू से ही मेरे अंदर ना, म्यूज़िक को लेके क्रेज़ था, करना भी चाह रहा था, ट्राई भी किया उसमें। शायद अपने ही किसी कमी की वजह से वो नहीं हो पाया। तो फिर मुझे लगा कि शायद अब मुझे इसको थोड़ा सा क्विट करना पड़ेगा, अपनी ज़िंदगी से इसका मेयार थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। तब मुझे रियलाइज़ हो गया तकरीबन 2-3 साल। वैसे आपको अपने इस टैलेंट पे कितना यकीन है? ऑन द स्केल ऑफ 1 to 10 कह लें, या वैसे ओवरऑल कितना यकीन है आपको अपने इस टैलेंट पे? टैलेंट पे तो मैं कहता हूँ आज भी मुझे है। अगर मैं खुल के करूँ तो शायद 80-90 तकरीबन। अच्छा, तो आप कहते हैं म्यूजिक आपका प्यार है, तो आपने उसे साइड लाइन क्यों किया होगा? देखिए, साइड लाइन पे रखने की एक जो बेसिक मेरा रीज़न था, क्योंकि म्यूज़िक ना मुझे उस तरह से वो दे ही नहीं था रहा जो मैं सोच रहा था। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, अगर आप रहते हैं किसी माशरे में, आपको रहने के लिए कुछ ना कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं, और वो चीज़ें आती हैं किसी इनकम से। बेसिकली म्यूज़िक पैशन था, उस तरह से इनकम का सोच के स्टार्ट नहीं था किया, लेकिन टाइम टेकिंग चीज़ है, बहुत ज़्यादा टाइम लेती है। तो फिर मैंने सोचा कि शायद इसी को मैं अपना फ्यूचर भी बनाऊंगा, तो वो नहीं बन सका। मेरा दिल इस वालों को थोड़ा तीखा करते हैं। यस। आपके सामने हॉट सॉस है, वहाँ से शुरुआत करते हैं सवालों की। मिल साहब, आपकी कहानी तो टिपिकल कहानी है, लाइक इतनी कोई फैसिनेटेड पॉइंट नहीं है अंदर कोई। लेकिन खैर हमारे पास आपका केस आया तो हमें सॉल्व तो करना ही है। मैं पूछ रहा था कि जब आप किसी अपने छोटे भाई या किसी को भी ड्रीम्स चेस करने के लिए इंकरेज करते हैं तो थोड़ा दर्द तो होता ही होगा आपको। बेसिकली लोगों का पहला यही होता है कि आपने खुद क्यों नहीं उस चीज़ को किया। तो ज़ाहिर सी बात है, एक फील तो होता है अंदर से बुरा कि यार खुद नहीं कर पा रहा, मैं दूसरे को ये क्यों मशवरा दे रहा हूँ। मिसाल के तौर पे ले लेते हैं कि अगर आपको कल ज़ीरो से सब कुछ स्टार्ट करना हो, तब भी आप स्टेबल जॉब की तरफ ही जाएंगे, स्टेबिलिटी की तरफ ही जाएंगे, या नहीं इस दफ़ा आप अपने पैशन को चूज़ करेंगे? मुझे लगता है शायद पैशन, ज़ीरो से अगर स्टार्ट करना तो मैं पैशन को ही ज़्यादा प्रेफर करूँगा, क्योंकि मेरा शौक़ है, मैं कब तक उसको दबा के रख सकता हूँ। अगर देखिए आपने इस दफ़ा पैशन को चूज़ किया, लेकिन जब आपने स्टार्ट किया तब तो आपने ज़ीरो से ही स्टार्ट किया, लेकिन आपने तब स्टेबिलिटी को चूज़ किया, तो इस दफ़ा क्यों पैशन? बिल्कुल कह सकते हैं, लेकिन इस फील्ड में या आगे आके पता चल रहा है कि शायद कुछ फ़ैसले गलत हो गए हैं, उनको मैं दोहराना नहीं चाह रहा। थैंक यू सर।
तो एक स्टेबल जॉब चॉइस थी या सिर्फ एक कॉम्प्रोमाइज? कॉम्प्रोमाइज़ कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरह मैंने बताया कि एक आर्टिस्ट कभी भी ये नहीं चाहेगा कि वो अपने आर्ट से हट के कोई चीज़ करे, तो इसे मैं कॉम्प्रोमाइज़ का ही नाम देता हूँ। जमील साहब चीज़ों को थोड़ा तेज़ करते हैं, माइंड ना करिएगा, टाइम आज बहुत शॉर्ट है। आप एक्सट्रीम हॉट सॉस की तरफ आ सकते हैं। और उसके साथ साथ मुझे ये बताएं कि आपका सबसे बड़ा फियर क्या है? बॉडी लड़की से दिल लगाना। म्यूज़िक में फ़ेल हो जाना या अपना जो ट्रू पोटेंशियल है उसको उस तक कभी पहुंच ही ना पाना? मेरे ख्याल से अपना रियल पोटेंशियल कभी ज़ाहिर ना करना, क्योंकि अगर मैं फ़ेल हो पा रहा हूँ तो इट्स मीन कि मैंने ट्राई की है, मैंने मेहनत की है, मुझे सारी ज़िंदगी उस चीज़ का रिग्रेट नहीं रहेगा। अगर मैं ट्राई ही नहीं कर पा रहा तो फिर मैं एंड पे किसी को कैसे ब्लेम कर सकता हूँ या ख़ुद को। ऑनेस्ट क्वेश्चन हियर, क्या आपने कभी सोचा है कि स्टेबिलिटी के चक्कर में आपका जो टैलेंट है, जो भी शौक है, वो कंफर्टेबल सा हो गया हो कि यानी कि आप इजी हो गए हो? क्योंकि जब आप एक चीज़ कर रहे होते हैं तो आप यू गो बिग और यू गो होम, बट जब आप स्टेबल चीज़ की तरफ जा रहे हो तो फिर दूसरी साइड जो होती है वो थोड़ी आप सेफ रह के खेलते हैं। तो आपको लगता है कि आपका टैलेंट थोड़ा कंफर्टेबल हो गया? बिल्कुल। अब उस तरह से वो रहता नहीं है ना, क्योंकि पहले जब मेरा वो नहीं था सर वैसे आई वुड वांट टू गो होम, एक अच्छे खासे सेटअप पे नहीं था मैं, तो तब यही होता था कि मैंने करना तो यही करना है, तो उसके लिए मैं बड़ा अंदर से वो एक जज्बा होता था। तो बाकी वो नहीं रहा उस तरह से ना, पैशन थोड़ा सा कम हो गया, बड़ा कंफर्ट जोन में वो चीज़ें चली गई। क्या आप पाकिस्तान म्यूजिक इंडस्ट्री को टफ समझते हैं या बस सेफ गेम प्ले करते हैं? मैं सेफ प्ले करना चाह रहा था शुरू से ही, तो इसलिए मैंने वो टफनेस वाली चीज़ें उसको ज़्यादा तरजीह नहीं दी, सेफ साइड पे गया हूँ मैं। तो मैं यही समझता हूँ कि मुझे इसी साइड पे जाना चाहिए था। खैर कंक्लूड करते हैं स्टेटमेंट को। आई थिंक जो हमारी ऑडियंस है उसने अपना फैसला तो जहन में रख ही लिया होगा क्या करना है। बहुत शुक्रिया यहाँ पे आने का। आप बस बता सकते हैं कि इस अपनी चीज़ को कैसे जस्टिफाई करते हैं, या जो भी आप कहना चाहते हैं। इट्स ऑल योर्स टू कंक्लूड। देखिए, मैंने स्टेबिलिटी को चूज़ कर लिया, लेकिन उसमें क्योंकि जो मेरी एक एज हो गई थी, क्योंकि माशरा यही देखता है कि कब कोई कमाने वाला हो गया हुआ, तो स्टेबिलिटी ही मेरे ख्याल से मेरे लिए ज़्यादा बेस्ट थी। लेकिन रिग्रेट वो अपनी जगह पे है, वो चलें कहीं ना कहीं जाके शायद ख़त्म हो ही जाए ज़िंदगी में, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए जो है स्टेबिलिटी वो मेरे ख्याल से बेस्ट थी, तो वो मेरा एक अच्छा डिसीजन था। ठीक है जमील साहब, बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पे आने का। इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी अगर वो हो सके तो। क्या कह रहा हूँ, विंग्स। मैं जाऊँ? तुम क्या चूज़ करते अगर तुम उनकी जगह होते, अपना पैशन या ये जॉब? सर मेरे ख्याल से पैशन चूज़ करता, जो कि जैसे अभी भी मैं कर रहा हूँ, तुम्हें रिश्वत खा रहा हूँ।